सेठ रमनलाल जी धर्मशील व्यक्ति थे। वे सदा इस बात पर ध्यान देते रहते थे कि जो कर्म मेरे लिए प्रतिकूल पड़ता है उसका प्रयोग दूसरे पर न होने दें। सेठ जी के रसोइये का नाम था लाभशंकर। वह बहुत भला आदमी था। अपनी ड्यूटी पर सदा सावधान रहता था। फिर भी उससे एक दिन भूल हो ही गई। उसने हलवे में चीनी की जगह नमक का घोल और तरकारियों में नमक की जगह चीनी का घोल डाल दिया। भोजन तैयार हो गया। भोग लगाकर थाली सेठ जी के सामने रखी गई। सेठ जी को हलवा नमकीन मालूम हुआ और तरकारियां बिना नमक की। उनमें कुछ मिठास मालूम पड़ रही थी। वे रसोइये की भूल तुरंत ताड़ गए। उन्होंने रसोइये को बहुत ध्यान से देखा। बेचारे का चेहरा उतरा हुआ था, उसका मन बेचैन था। सेठ जी ने कहा, लाभशंकर, तुम उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? लाभशंकर ने कहा, मेरी तबीयत तो ठीक है, पर ब्राह्मणी बीमार है, इसलिए उदासी आ गई होगी। लाभशंकर ने यह छिपा लिया कि ब्राह्मणी बीमार ही नहीं, सख्त बीमार है, और रात भर में मैंने एक झपकी भी नहीं ली। जो अपने ही सुख दुख की तरह दूसरों के सुख दुख को आंका करते हैं, ऐसे लोग दूसरों के दुख को बिना कहे ही समझ जाते हैं। सेठ जी को रसोइये की दुख स्थिति से बड़ा कष्ट हुआ। उनका हृदय पिघल गया। बोले, भाई, तुम इस नौकर को अपने साथ ले जाओ। यह तो तुम्हारी पत्नी की देखभाल करेगा और तुम जाकर पहले थोड़ा सो लो। तुम्हें तो आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जल्दी करो, उठो, अब जाओ। सेठ जी रसोइये की इस गलती को उससे छिपाने में सफल हो गए। सेठ जी को चिंता यह थी कि यदि उस बेचारे को अपनी इस गलती का पता चल जाएगा तो उसे बड़ा ही मर्मांतक कष्ट होगा। यह राज आगे भी न खुलने पाए, इसके लिए उन्होंने पास में बैठी हुई पत्नी से कहा, तुमने जान ही लिया है कि लाभशंकर बीमार पत्नी को असहाय छोड़कर नौकरी न छूट जाए, इस डर से यहाँ आया था। उसकी आंखें बता रही थी कि रात भर उसने झपकी तक नहीं ली। दूसरी बात यह है कि गंभीर रूप से बीमार अपनी पत्नी को असहाय छोड़कर आया है। इसी अन्यमनस्कता से उसने हलवे में नमक और तरकारी में चीनी छोड़ दी। इस परिस्थिति में ऐसी गलती होना असंभव नहीं है। यह बात हम दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए, तीसरे को पता न चले। सेठानी जी सेठ जी की तरह ही थीं। उन्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल गुप्त रहेगी, तीसरे को पता नहीं चलेगी। मैं इस सामान को गौशाला में दे देती हूँ और तुरंत दूसरा तैयार कर देती हूँ। आप निश्चिंत रहें। ओम।